गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब उन ब्राह्मणों ने देखा कि छोटी जाति का और जूतों समेत हाथ में लिए हुए कहां आ गया। इसने भ्रष्ट कर दिया ठाकुर जी को, विठल जी को। उनका पकड़कर हाथ पंडित जी ने, जो हेड था, मुखिया था, वो ब्राह्मण पुजारी, पकड़कर उनका एक हाथ और मंदिर के पीछे पटक दिया जाकर। और नामदेव जी पड़े पड़े ऐसे कर रहे हैं, वो सुर में सुर मिला रहे हैं पड़े पड़े। परमात्मा ने क्या किया, उस मंदिर का मुंह ही, मंदिर का दरवाजा ही उस नामदेव पवित्र आत्मा की तरफ कर दिया। और पंडित जी पीछे खड़े खड़े घंटी बजाने लगे। ओए होए होए, हे परमात्मा। अब इन बातों से हमें ज्ञान होता है कि परमेश्वर जाति नहीं, वो आत्मा की निर्मलता और सद्भावना देखता है। एक दिन गुरुदेव से नामदेव साहब ने कहा कि हे गुरुदेव, यानी परमेश्वर कबीर साहब से वो अन्य रूप बनाकर आ जाते हैं, जब चाहे प्रकट हो जाते हैं। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब को 209 वर्ष के बाद काशी में शरीर जाने के उपरांत आए थे। कल वो दिन है, जो कल आने वाला कल है, ये फागुन उतरते की द्वादशी, फागुन सुदी द्वादशी। उसमें नामदेव जी ने कहा कबीर पर अन्य गुरुदेव से, उस पूर्ण ब्रह्म रूप में पूर्ण ब्रह्म आए हुए थे। नामदेव जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आपके दो एक सेवक हैं, ये दो रंका और बंका, रंका और बंका आपके दो सेवक हैं। ये बहुत गरीब हैं, लकड़ियां तोड़ तोड़ कर लाते हैं, एक झोंपड़ी डाल रखी है। आप इनको धन दे दो प्रभु, इनका ये रोज वर्द भी हो गए हैं और इतनी दूर से लकड़ तोड़ने में समय खराब होता है। आप इनको धन दे सकते हो, ये इतने दुखी ना होंगे। प्रभु ने कहा बेटा मैं देना चाहता हूं, पर ये लेते नहीं है। नामदेव जी ने कहा ये कैसे हो सकता है प्रभु कि कोई धन ना चाहे। परमेश्वर यानी गुरुदेव ने कहा कि ठीक है नामदेव, आज मेरे साथ चलना। वो जंगल से लकड़ी तोड़कर ला रहे हैं, रंका और बंका दोनों पति पत्नी। उसका रंका पहले ऐसे रास्ते में आ रहे हैं। परमेश्वर ने क्या किया कि गहने जैसे कानों के, नाक के, हाथों के, ये कड़े वड़े सोने के, चांदी के, ये ढेर सारे और एक स्थान पर डाल दिए उनके रास्ते में। और नामदेव जी और परमेश्वर यानी गुरुदेव जी एक झाड़ी की ओट में खड़े हो गए। अब रंका आ रहा था आगे, सिर पे लकड़ी रखे हुए। रंका की नजर पड़ी के सामने गहने पड़े हैं। पीछे मुड़ के देखा, उसकी पत्नी अभी 2 एकड़ दूरी पर थी। रंका ने सोचा कि कहीं ये औरत की जाति है और गहनों को देख करके अपनी नीयत खराब ना कर ले, भक्ति बिगड़ जा। पैरों के साथ उस पर मिट्टी डालने लगा कि इसको दिखा नहीं और मिट्टी डाल दूं, कहीं ये लालच में आकर बात ना बिगाड़ दे। अब उसने बंका ने देखा कि पति देव क्या कर रहे हैं, क्यों खड़े हो गए हैं, क्या लग गया इनको। ध्यान से देखा तो उन गहनों के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। बंका ने कहा चलो जी चलो, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। ओए होए, बंका रंका निश्चिंत हो गया कि होए भगवान, बड़ी सौदी दी आपने, तो बड़ी देवी है ये तो। चल पड़ा, रंका भी चला गया, बंका भी चलेगी, उनको देखा तक नहीं उस गहनों को। अब परमात्मा ने कहा नामदेव बता मैं क्या करूं, ये नहीं उठाते हैं। नामदेव जी बहुत शर्मिंदा हो गए, कहने लगे भगवान मेरे में यह बुद्धि नहीं है। हे परमात्मा, इन्होंने तो कमाल कर दिया। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जप राम नाम धन होय। अब कुछ दिनों के बाद नामदेव जी पहुंच गए कहां, रंका और बंका के झोपड़ी पे।
वहां जाकर देखा तो वहां केवल एक लड़की बैठी थी, उनकी जवान लड़की बैठी थी। बंका, उसका वंका नाम था, वंका। नामदेव ने कहा, बहन भगत जी कहां गए हैं? लड़की ने कहा, भाई वहां सत्संग, वहां चर्चा कर रहे हैं और गुरुदेव जी भी आए हुए हैं, सत्संग कर रहे हैं हो रहा है, वहां गए हैं अभी। और आप क्या कर रही हो बहन यहां पर? नामदेव, मैं पट्टी तैयार कर रही हूं, गुरुदेव के हाथ को चोट लगी है। नामदेव जी ने पूछा, गुरुदेव को क्या हो गया बहन, कैसे चोट लगी? और उस लड़की ने कहा, भाई आप भगवान को गना दुखी मत किया करो। जिस दिन आपका वो मंदिर फेरा था ना, जिस दिन आपका देवल फेरा था परमात्मा ने, गुरुदेव ने, उनके हाथ का चोट लगी थी। और भाई मैं पट्टी तैयार कर रही हूं। नामदेव जी बैठकर रोने लगे कि मैं इतना पापी हूं, अपने भगवान को इतना दुखी करता हूं। मेरे कारण परमात्मा ने उन मूर्ख लोगों की ये एक अज्ञानता हटाई थी, मेरी तरफ परमात्मा ने मंदिर का मुंह कर दिया था, उनकी तरफ पीठ कर दी थी। अब नामदेव जी वहां आकर के परमेश्वर के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में अक्षमा याचना करते, प्रभु आप मेरे अंतर, आपने मेरा जो सारा भ्रम निवारण कर दिया। इतने में क्या होता है कि वो लड़की भागी हुई आती है, वो जो रंका बंका की लड़की थी वो दौड़ी दौड़ी आती है और गुरुदेव सत्संग कर रहे हैं। लड़की ने आकर कहा माता जी क्या हो गया बेटी? झोपड़ी में आग लग गई। रंका ने पूछा, क्या हो गया बेटी? लड़की ने बताया कि झोपड़ी में आग लग गई। मां ने कहा, बेटी क्या बच गया उसमें? कि एक चारपाई जो बाहर रखी थी मैं बैठी थी, वो बच गई, बाकी सारी जल गई। उस माई ने कहा, बंका ने, कि बेटी उस चारपाई को भी झोपड़ी की चलती आग में डाला, बेटी आजा भगवान का भजन सुन ले। अगर वो चारपाई ना रहेगी तो ये भी चिंता मिट जाएगी, तो उसको डाल के उस आग में आजा बेटी, भगवान की देख अमृत बरसन लग रहा, तो चर्चा सुन ले। पटक्या सी बीमारी ने भी, बाकी बची खुची ने भी उसमें आग में डाला। अब ये सतिथि अपनी एक समय आवेगी। अब ये जरूरी नहीं होता कि आग में डाल देने से समाधान होगा। हमने कैसे डालना आग में? सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जहां आद अमर अस्थाना। हमने यहां से इच्छा हटानी है, संतान और संपत्ति की तरफ से अपनी केवल औपचारिकता रखते हुए एक ये समझ लेना चाहिए कि हम परमात्मा के नौकर हैं और ये मालिक के बालक हैं। हमारे को इनकी सेवा दे रखी है, अगर इसमें हम पूरा नहीं करेंगे तो भी दोषी भगवान के वो रुष्ट हो जाएगा। आपको सच बताता हूं, जब ये नाम लेने के बाद कोई घटना ऐसी घटती थी तो सीधा सुई अपने दिमाग की वहीं प्रभु के चरणों में, और बिल्कुल अनुकूल चलती थी, क्योंकि सद्बुद्धि परमात्मा ही देता है। दास जब सर्विस करता था, हमारे ऑफिस के सामने से एक माई एक छोटी सी लड़की को लेकर जाया करती थी। एक बहुत बड़े सेठ की लड़की थी, फैक्ट्री मालिक की लड़की थी, और वो उसकी नौकरानी थी। वो क्या करती थी कि लड़की के ऊपर तो छतरी रखती थी, क्योंकि लड़की छोटी थी, वह माई बड़ी थी। लड़की के ऊपर छतरी रखती थी, स्वयं धूप में जाती थी। थोड़ी सी दूरी पर वो उस लड़की का स्कूल था। लड़की 7, 8, 9 वर्ष की होगी, और इतना ज्यादा समय भी नहीं था कि उसको कार कूर या कोई व्यवस्था कर दे। और वहां से लेकर आती थी वो माई, तो उसके ऊपर छतरी रखती थी, स्वयं धूप में आती और जाती थी। और फिर कुछ दिनों के, और फिर क्या करता था, जैसे वो फैक्ट्री मालिक ने उसको दे रखा था, ये इसके कपड़े हैं, ये इसके खाने का सामान है, और तुम इसको खिला पिला। वो बड़ी सावधानी से, बड़े प्यार से, अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार से उसको प्यार देती थी, खाना खिलाती थी। दूध ना पीती थी तो स्वयं भी बैठ जाती थी, मैं भी नहीं पीऊंगी बेटी, आप दूध पियो,
जब मेरा मन ठीक होएगा। तो और जब वो निकाल दी नौकरी से, उसने उस लड़की की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसको मालूम था ये तेरी नहीं है, और उसको ये भी मालूम था कि मैं अगर इसकी सेवा में कमी छोड़ूंगी तो तेरी नौकरी जाती रहेगी। इस प्रकार हमने एक परमात्मा का और इन बच्चों के बीच में एक आया का काम करना है। आप सत्कर मान लेना, कुछ दिनों में आपको ऐसे ही हो जाए। अपने फर्ज को भी नहीं कम नहीं करना है और इसमें फंस कर भी नहीं बैठना है। क्या बताते हैं, जैसे मुर्गाई चले जल ऊपर, जल का लेत जलो से, नौका सबको पार करते है, पत्थर धरो भावे फूस। मुर्गाई जैसे जल के ऊपर तैरती रहती है और डुबकी लगाती है, फिर बाहर आ जाती है, आनंद लेती है, उसके ऊपर रहती है, डूब कर नहीं मरती। इसी प्रकार हमने इस सद्ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, भक्ति की अधिक अभ्यास से ये ऐसा एक बार हमारे ऊपर बन जाएगा, ये हमारी व्यवस्था बन जाएगी। एक समय आदरणीय नामदेव जी उपदेश लेने से पहले भी उनमें सिद्धि थी, क्योंकि ये पिछले जन्म की हुई जन्म जन्मांतर की कमाई होती है। नामदेव जी बालक थे, छोटे से, माता पिता विठल भगवान की पूजा करते थे, भगवान को भोग लगा के दूध का और बाद में स्वयं पान करते थे। एक दिन माता पिता को कहीं बाहर जाना हो गया, क्योंकि पहले पैदल मार्च होया करती, 4 दिन जानवर 4 दिन आने में लगते थे, 1-2 दिन रिश्तेदारी में भी रुकते थे। अपने पुत्र श्री नामदेव साहेब जी से कहकर चले गए, बेटा आप भगवान को पहले भोग लगाना दूध का और बाद में दूध पान करना पुत्र, बाद में आहार करना। अच्छा माता जी, अच्छा पिताजी। अब माँ बाप ने 3-4 बार कहा चलते समय, बेटा ध्यान रखना कि बालक है भूल ना जावे। माँ ने फिर ध्यान दिलाया कि बेटा भूल नहीं जाना, याद रखना, भोग नहीं लगाया तो तुझे पीटूंगी आकर के। अक नहीं माता जी मैं नहीं भूलूंगा। क्या हुआ, माता पिता चले गए, नामदेव जी ने स्नान किया, गाय के दूध का एक कटोरा भरा और भगवान विठल की पत्थर की मूर्ति के सामने रखकर आगे पर्दा लगा दिया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, प्रभु भोग लगाओ, प्रभु भोग लगाओ। अब माता पिता क्या करते थे, एक भगवान के सामने रख देते थे, पर्दा लगा देते थे, प्रार्थना करते थे, मंत्र जाप करते थे, प्रभु भोग लगाओ, और बाद में उठाकर उसको पूरे दूध में डाल देते थे, भगवान का भोग लग गया, सब परिवार को उसका प्रसाद मिल जाएगा। अब नामदेव जी को ये ज्ञान नहीं था, उन्हें सोचा कि भगवान दूध पीता होगा, हाथ जोड़कर खड़े रहे। 10-5 मिनट के बाद फिर पर्दा उठाकर देखा, दूध ज्यों का त्यों रखा है। फिर पर्दा कर दिया, फिर प्रार्थना की, फिर देखा, फिर ज्यों का त्यों रखा है। शाम होगी, रो रहा है, हे भगवान मेरे से क्या गलती बन गई, हे परमात्मा मुझसे क्या गलती बन गई, हे दाता भोग लगाओ, मेरी माँ पीटेगी, मेरे पिताजी मुझे गुस्सा होंगे, मुझसे क्या गलती होगी भगवान, मैं तो नादान बालक हूं, मुझे मालूम नहीं कैसे आपको भोग लगाते हैं, आप भोग लगा दो। नहीं लगाया, स्वयं भी खाना नहीं खाया, उस दूध को डाल दिया ऐसे भैंस के, पशु के, गऊ के चारे में, और दूसरे ताजा दूध फिर रखा। शाम तक फिर भी नहीं दूध पिया, स्वयं भी निराहार रहे, कुछ नहीं खाया और रो ही रो रहे हैं। तीसरे दिन फिर सुबह उठकर फिर भोग लगाया और इतना रोते रोते आंखों से आंसू बह गए और सारे कपड़े गीले हो गए, और सोचा कि अब मां आएगी और कहेगी तूने भोग नहीं लगाया और मुझे पीटेगी, मुझसे क्या गलती होगी भगवान। इतनी मायूसी से बहुत बुरी तरह रो रहा है। कहते हैं ज्यों ही उन्हें पर्दा फिर हटाया, उस पत्थर की मूर्ति से हाथ बाहर आए और कटोरा उठाया और गट गट पूरा पी गया। ओए होए होए भगवान, और फिर इस खुशी में रोया है, भगवान मेरे से अवश्य कोई गलती हुई थी, पापी तो मैं बहुत नीच आत्मा हूं, मेरे से अवश्य गलती हुई। अब तो रोजाना भगवान के सामने कटोरा रखे और भगवान के हाथ न लंबे लंबे हों और मुंह लगावे और गट गट पी जाओ। नामदेव फुल्ला नहीं समावे। चलो माता पिता नाराज ना होंगे। अब हफ्ते के बाद माता पिता आए,
माता पिता ने कहा बेटा, आते ही माँ ने पूछा बेटा भोग लगाया भगवान को? हाँ माता जी, 2 दिन तो भगवान ने दूध नहीं पिया माँ, तीसरे दिन पिया, मेरे से कोई गलती बन गई होगी। अब माँ उसके मुंह की तरफ देखे कि दूध कैसे पिया, कैसे बता। इसने माँ ने सोची निकम्मा बकाव है मैंने, इन्हें लगाया को ना भोग, अब कैसे पिया बेटा? अब 2 दिन तो पिया नहीं माँ, तीसरे दिन माँ भगवान ने आप तो कटोरा ठाकर गट गट पी लिया। माँ ने सोची इन्हें कत्ती नहीं पिया, भोग नहीं लगा, निकम्मा नंबर बनावे खाम का। माँ बहुत नाराज होगी कि वही काम कर दिया जो तुझे कहा था, तेने दूध नहीं पिला, भगवान को भोग नहीं लगा, झूठ बोलता है, ऐसे दूध थोड़ा पीता भगवान। अब वह दूसरी तरफ से मुश्किल होगी, है भगवान या और बात बिगड़ गई, घर के कुटेंगे। कहने लगे दिखा मुझे कैसे भोग लगाता था। स्नान किया, स्वच्छ कपड़े पहने और कटोरा उठा के भगवान के आगे रख दिया, प्रार्थना की प्रभु भोग लगाओ, नहीं लगाया। अब मां की तरफ देखेगी, मुक्के मारेगी, हे भगवान, हे परमात्मा, हे मालिक, मेरी तो 2 दिन की वह और मेहनत गई दाता। यूं कहकर लड़का बेहोश हो गया। हे परमात्मा, एक बार भोग लगा दो, नहीं तो मेरी माँ का सारी उम्र मेरा विश्वास खत्म हो जाएगा। एकदम लड़का चक्कर खा के गिर गया। फिर माँ ने सीने से लगा, बेटा डर गया, कोई बात ना बेटा, भोग ना लगाया था। अग नहीं माँ, मैंने भोग लगाया था। इतना कहा था कि उनके सामने, माँ बाप के सामने ही कटोरे में उस पत्थर के ऐसे सुंदर हाथ बाहर आए और कटेरा उठाकर और गट गट दूध पी लिया। अब दोनों माता पिता फूले नहीं समावे, ये भगवान सचमुच विठल भगवान ने भोग लगा दिया। अब नामा का पिताजी, नामदेव जी के पूज्य पिताजी बावड़े से हो गए। गांव सारे नगर में कहते फिरे, आज विठल भगवान ने दूध पी लिया, नामदेव ने भोग लगा दिया, हमारे सामने आखो दूध पिया। अब गांव मानने ना, अब गांव के मानने नहीं कि मूर्ख ये कभी हो सकता, झूठ बोलता फिर रहा है, क्यों ऐसा करता है, क्यों पाखंड फैलाता है। पंचायत होगी कि ये नामदेव का पिता झूठ बोलता है, अपने बच्चे के नंबर बनाता फिरता है, ये गुमराह करेगा, फिर मंदिर बना बैठेगा, दुनिया के लूटा करेगा। पंचायत में हमारे सामने दूध पिलाए तो मानेंगे। अब पंचायत होगी, विठल भगवान की मूर्ति रख दी और आदर के साथ एक पर्दा लगा के और दूध का कटोरा रख दिया, कहा कि अब हमारे सामने पिला के दिखा तब जानो। अब नामदेव ने फिर याचना की, परमेश्वर आप तो जो चाहो कर सकते हो मेरे दाता। हे परमेश्वर, मैं पापी हूं, आपकी बहुत परीक्षा ले रहा हूं। ऐसे लड़का खड़ा होकर के हाथ जोड़कर कहता, प्रभु इस दास की इज्जत आप ही के हाथ में है। अरे भगवान, मैंने झूठ नहीं बोला था। हे परमात्मा, रजा करो अपने दास पे। ऐसा कहा ही था कि वो पर्दा अपने आप हट गया, आगे से पर्दा एक तरफ हो गया और पत्थर की मूर्ति से ऐसे हाथ बाहर आए, वो ऐसे कटोरा उठाया सब पंचायत के सामने और गट गट दूध पी लिया। बोलो सतगुरुदेव। अब नामदेव जी क्या कहते हैं, आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहोर ना होई। एक नामदेव जी का शब्द है, एजी साधो सारे शब्द मोहे पाया, एजी साधो सारे शब्द मोहे पाया। अब क्या हुआ कि ये तो बचपन की लीलाएं थी आदरणीय नामदेव साहिब की। उसके बाद परमेश्वर मिले, नामदेव जी ने बहुत ज्यादा परमात्मा के साथ चर्चा की, अपने ज्ञान को सुदृढ़ रखा। तो परमेश्वर ने कहा कि बेटा, ये जो साधना, जो सिद्धियां तेरे से हुई, ये पिछले जन्म की मलाई है तेरी, लेकिन भविष्य की कमाई तेरी नहीं ठीक चल रही, इसको ठीक करो। उसके बाद परमात्मा से उपदेश लिया तो क्या कहा, आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं कि नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहोर ना होई। आदरणीय नामदेव जी पहले ओम नाम का जाप करते थे, उसी में लौ लगा रखी थी। परमेश्वर मिले, सत ज्ञान दिया तो पीछे सोहम भेद विचारी, क्योंकि परमात्मा कहते सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। सोहम शब्द पूर्ण परमात्मा ही अपनी ने आकर भेज दिया है, ये 5वें वेद का ज्ञान है। और फिर भी सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। आदरणीय नामदेव साहिब को परमेश्वर मिले थे और उनको सार नाम भी दिया था, लेकिन आगे देने के लिए मना कर गए थे। अब आपके ऊपर मेहर होगी, वाह,
अब वो मेर हो रही आपके ऊपर। क्या बताते हैं? अब नामदेव जी फिर खुशी से फूले नहीं समाते हैं जब उनको सही ज्ञान मिला। ए जी साधो सारे शब्द मोहे पाया, कलह कल्पना मन की मिट गई अब और न कर्म नसाया। ए जी साधो सारे शब्द मोहे पाया, रूप नरेक कछु नहीं वाक सो हम ध्यान लगाया। अजर अमर अविनाशी देखे सिंध सरोवर नाया, साधो सारे शब्द मोहे पाया, रूप नरेक कछु नहीं वाक सो हम ध्यान लगाया। अजर अमर अविनाशी देखे सिंध सरोवर नाया, साधो सारे शब्द मोहे पाया। शब्द शब्द भया उजियारा सतगुरु भेद बताया, शब्द ही शब्द भया उजियारा सतगुरु भेद बताया। अपने को आपे मैं पाया ना कहीं गया न आया, साधो सारे शब्द मोहे पाया। ए जी साधो सारे शब्द मोहे पाया, कलह कल्पना मन की मिट गई भय और कर्म नसाया। साधो सारे शब्द मोहे पाया, जो कामनी कंठ का हीरा आभूषण बिसराया। जो कामनी कंठ का हीरा आभूषण बिसराया, संग की सहेली वेद बताया यो जीव का भरम नसाया। साधो सारे शब्द मोहे पाया, ए जी साधो सारे शब्द मोहे पाया। कलह कल्पना मन की मिट गई भय और कर्म नसाया। साधो सारे शब्द मोहे पाया, जैसे मृग नाभि कस्तूरी बन बन डोलत धाया। जैसे मृग नाभि कस्तूरी बन बन डोलत धाया, नासा श्वास वही जब आगव उल्ट निरंतर आया। साधो सारे शब्द मोहे पाया, ए जी साधो सारे शब्द मोहे पाया। कलह कल्पना मन की मिट गई भय और कर्म नसाया। साधो सारे शब्द मोहे पाया। कहा कहूँ उस सुख की महिमा जो गूंगे गुड़ खाया। क्या कहूँ उस सुख की महिमा जो गूंगे गुड़ खाया। नाम देव कह गुरु कृपा से वो जो का तो दर्शाया। साधो सारे शब्द मोहे पाया, ए जी साधो सारे शब्द मोहे पाया। कलह कल्पना मन की मिट गई भय और कर्म नसाया। साधो सारे शब्द मोहे पाया। अब क्या बताया आदरणीय नामदेव साहिब जी ने कि उस पूर्ण परमात्मा का जब हमें सोहम नाम मिला, कबीर परमात्मा कहते हैं नामा छिपा ओम तारी। पहले ओम नाम के ऊपर ही आश्रित था और पीछे सोहम भेद विचारी, और फिर इससे भी बात नहीं बननी थी। कहते सार शब्द पाया जद लोई आवागमन फेर ना होई। और सार शब्द मिला इसके बाद फिर नामदेव जी की जन्म और मृत्यु का सदा के लिए झंझट मिट गया। इसी का प्रमाण आदरणीय नामदेव साहब जी कह रहे हैं। शब्द क्या बताते हैं कि जो कामिनी कंठ का हीरा आभूषण बिसराया और संग की सहेली भेद बताया, नो जीव का भ्रम नसाया। अब जैसे एक बहन का जो माला थी हीरे की, हीरा था उसमें एक, और उसने वो गले में डाल रखा, वो लटका करता यहां तक, और वो पाछे न सरक के यहां गले के चिपक गया, और वो ढूंढती घूम रही है मेरा हीरा कहां गया, मेरा तो नुकसान गना हो गया। अब दूसरी सहेली कहती है कि ये रहा तेरे गले में। ओहो सचमुच ये पा गया। तो क्या बताते हैं परमात्मा
कि परमात्मा का मिलना कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति और ये ज्ञान कोई ज्यादा उलट पुलट नहीं है, लेकिन हमें ये तत्व ज्ञान नहीं मिला। जैसे अब पवित्र गीता जी को हम पहले भी पढ़ते थे, सिर में दर्द हो जाता था, कभी हे अर्जुन तू नो कर ले, हे अर्जुन तू नो कर ले। अब पता लगा वो क्या संकेत दे रहे, 2 अक्षर की बात थी कि 3 परमात्मा है और ब्रह्मा विष्णु महेश ये सीधे नासवान है, इनकी भक्ति से जन्म मृत्यु कभी नहीं मिटती, गीता मना कर रही है। पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 7 के 12 से और 15 में बिल्कुल स्पष्ट मना किया कि इन तीनों भक्ति रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी की भक्ति करने वाले ये जो मूर्ख लोग हैं और राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले, ये मेरी भक्ति भी ना करते। और फिर अपनी के बारे में कहते हैं 7 में जाके 18वें श्लोक में कि मेरी भक्ति भी उत्तम नहीं है, अनुत्तम है। और फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहते हैं कि उस परम पिता की शरण में जा भाई, उसकी कृपा से तेरी जन्म मृत्यु मिटेगी। और उसके लिए संत ने ढूंढ ले जो 3 मंत्र का जाप दे। अरे सारी गीता का निष्कर्ष आ गया, मेरी भक्ति करेगा तो लाभ तो मैं भी दे दूंगा, इन ब्रह्मा विष्णु महेश से ज्यादा दे दूंगा, ब्रह्मलोक में तेरी स्थापना कुछ समय तक हो जाएगी, लेकिन कर्म दंड और जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा, क्योंकि मैं भी जन्मता मरता हूं और तेरी भी जन्म मृत्यु होती रहेगी। यह युग कहते हैं जो कामनी कंठ का हीरा, कामनी माने सुंदर लड़की का, और कंठ का हीरा जो आभूषण बिसराया भूलगी, और संग की सहेली भेद बता के नो जीव का भ्रम नसाया। इतना से इतना काम था यू रहा तेरे गले में, ओह सचमुच यू पा गया। अब सारे शास्त्र गवाही दे रहे हैं, पवित्र गीता जी ढंडोरा पीट रही है, और उन परमात्मा के पाने वाले महापुरुषों के आज एफिडेविट वो अमृतवाणी गवाही दे रही है, और स्वयं कबीर परमेश्वर कह रहे हैं, वो अपनी भी महिमा स्वयं बता रही है। एक समय की बात है, गोरखनाथ जी ने आदरणीय रामानंद जी साहिब के साथ गोष्ठी करने की, यानी शास्त्रार्थ करने की चुनौती दे दी। रामानंद जी जानते थे कि ये नाथ जी जो है ये काफी सिद्ध पुरुष है, और ये छोटा सा ड्रामा दिखा देंगे, लोग इनकी तारी बजा देंगे, उनकी विजय हो जाएगी। शर्त ये रखती कि जो हार गया, हारने वाले की संगत जीतने वाले की शिष्य पूरी की पूरी बनेगी। अब रामानंद जी घबरा रहे थे, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म आदरणीय रामानंद जी के शिष्य हो चुके थे। जब परमेश्वर ने लीला करनी थी और उस गोरखनाथ जी उस प्यारी आत्मा को भी अपने बच्चे को शरण में लेना था, प्रार्थना की गुरुदेव जैसा होगा देखी जाएगी। संत हार और जीत की इच्छा नहीं रखते। वहां आ जाते हैं, गोरखनाथ जी ने एक आसन लगा रखा है अपना जमीन पर, और एक त्रिशूल गाड़ रखा है। त्रिशूल एक नीचे से लोहे की रोड सी होती है 6.5 फुट की, और ऊपर उसके 3 ऐसे तीर से होते हैं। रामानंद जी का आसन अलग लगा दिया, रामानंद जी के चरणों में आज परमेश्वर कबीर साहब बैठ गए जैसे गुरु शिष्य की भूमिका करते हुए। गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद आप मेरे साथ चर्चा कर कीजिए। परमेश्वर ने कहा कि पहले मेरे से चर्चा करो और बाद में मेरे गुरुदेव से बात कीजिए। अब नामदेव गोरखनाथ जी कहने लगे, कल का बालक, क्योंकि उस समय परमेश्वर ने छोटा सा रूप धारण कर रखा था, छोटा सा रूप धारण कर रखा था, बालक का लीला कर रहे थे। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं बालक नहीं, नाम गोरखनाथ जी ने पूछा कि क्या उम्र है तेरी, तू मेरे साथ गोष्ठी करेगा, एक कल का बालक। परमेश्वर ने कहा कि अगर मेरी उम्र पूछता है वो नादान है। क्या बताते हैं, गोरखनाथ जी ने कहा कि तू कब से बन गया बैरागी, कब से तू वैष्णव साधु बन गया? तो बताते हैं, मैं बताऊं कब से बन गया। कब से भये बैरागी कबीर जी, कब से भये बैरागी, कब से बन गया तू ये साधु संत? कल का बालक और गोष्ठी नाथ गोरखनाथ से करेगा। परमेश्वर क्या बताते हैं, नाथ जी मैं जब से भया बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। क्या बताते हैं, ढूंढो कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला, जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरू अकेला। धरती नहीं जब की टीका दीना, ब्रह्मा नहीं था जब, धरती नहीं जब की टोपी दीना, ब्रह्मा नहीं जब का टीका, तेरे शिव शंकर से योगी ना थे, जब का छोड़ी सिखा। उस दिन क्या किया परमात्मा ने, जैसे वैष्णव साधु होते हैं ना,
वो अपना पूरा साजबाज श्रृंगार करते हैं। क्या करते हैं? एक टोपी पहनते हैं, एक टोपी जैसे ऐसे साधारण सी एक टोपी पहनते थे, एक गले में एक कंठी माला, एक ही रुद्राक्ष की इसकी चंदन की लकड़ी की एक ही मणि की माला, एक पहचान होती थी, ये वैष्णव साधु है। और एक तिलक लगाते थे, अच्छे टीका लगाते थे, हाथ में फावड़ी और एक जोड़ी सी लेकर, यानी पूरा श्रृंगार करके परमात्मा उस दिन पहुंच गए थे, जैसे सांगी सांग करया करे। तो उसमें बताते हैं, क्या बताते हैं कि धरती नहीं जब की टोपी दीनी, ब्रह्मा नहीं जब का टीका, और तेरे शिव शंकर से योगी ना थे तब का झोड़ी सिक्का। यानी ये नकली सांग नहीं, मैं तो जब से हूं भाई, तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी ना हुई थी। ओए होए, द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा, सतयुग मेरी फिरे दुहाई, कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के चरण साध की संगत, अजर अमर घर पावे, कह कबीर सुनो हो गोरख, हम सबको तत्व लखावे। कहते हैं गुरु की शरण, गुरु मर्यादा रखनी पड़ेगी, ये नियम बना होता है। और अजर अमर घर पावे, और कह गोरख सुन हो, कह कबीर सुनो हो गोरख, हम सबको तत्व लखाओ, हम सबको ज्ञान देते फिरते, तत्व ज्ञान देते। इस बात से गोरखनाथ जी नाराज हो गए। क्या बताते हैं? जो कबीर परमात्मा कहने लगे, मेरी उम्र पूछते हो महापुरुष, अभी बताता हूं। जो कोई बुझ सोए बावरा के है उम्र हमारी, असंख्य योग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी, कोट निरंजन हो गए ये परलोक सिधारी, हम तो सदा महबूब हैं सो हम ब्रह्मचारी। क्या बताते हैं? तेरे करोड़ों तो निरंजन भी मर लिए, करोड़ों निरंजन मर लिए, और हम तब उस समय के हैं। अब देखो पुण्यात्माओं, कितनी गहरी बात परमात्मा कह रहे हैं। क्या कहते हैं? अरबों तो ब्रह्मा गए तेरे 49 कोट कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए मेरी एक नहीं पलैया। एक पल भी नहीं है मेरे जीवन की। अरबों तो क्योंकि 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु जी की मृत्यु होती है, 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है, जो काल के पुत्र हैं। और ऐसे 70,000 जब शिव मर जाते हैं, तब ब्रह्मलोक में रहने वाला वो काल रूपी ब्रह्म, ये ज्योत निरंजन मरता है, और उस समय एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। और दूसरे इस साजबाज को फिर दूसरे ब्रह्मांड में ऐसे स्वयं प्रकट हो जाता है ये काल। गीता में लिखा कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू ही जानता मैं जानता हूं, और मेरे जन्म अलौकिक है। मेरी उत्पत्ति को ना देवता जानते हैं ना ऋषि जानते हैं, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए। अब ये सारी बात आपके इवनो समझ में आओगी। तो क्या बताते हैं कि 49 करोड़ कोट निरंजन हो गए वो परलोक सिधारी, हम तो सदा महबूब हैं सो हम ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए तेरे 49 कोट कन्हैया, 7 करोड़ ये शंभू मर गए मेरी एक नहीं पलैया। कोटक नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी, देवताओं की गिनती नहीं ये क्या सृष्टि बेचारी। ना बूढ़ा ना बालक ना कोई भाट भिखारी, क्योंकि ना मैं बूढ़ा हूं और ना मैं बालक हूं, तुझे शरीर बालक दिखा है, और ना कोई भाट भिखारी। कह कबीर सुनो हो गोरख, ये है उम्र हमारी। गोरखनाथ जी ने सोचा छोटा सा बालक और बहुत बड़ी घनी बात जान लेता है, ब्रह्मा विष्णु में इससे भी पहले कहता मैं था। तो गोरखनाथ जी ने सोचा अभी इसको ठीक करता हूं। नीचे से उठे महापुरुष अपनी सिद्धि तक योग सिद्धि से, और उस त्रिशूल के ऊपर 6.5 फुट जमीन से ऊपर जो ऊपर का सिरा था वहां आकर विराजमान हो गए ऐसे बैठ के, और कहा कि कबीर आ मेरे बराबर बैठकर वार्ता कर, जब जानू तुझे। अब वो बैठे जब त्रिशूल पे बैठी, उस संगत ने तारी पीट दी, वाह वाह नाथ जी कमाल कर दिया। परमेश्वर ने कहा कि नाथ जी हम आपके साथ ज्ञान गोष्ठी करने आए हैं, ये जादूगरी दिखाने नहीं आए।
आप ज्ञान की बातें कीजिए, आप उत्तर करो, आप प्रश्न करो, हम उत्तर देंगे, हम प्रश्न करेंगे, आप उत्तर दो, जिसके कारण ना जाने कितनों का उद्धार होगा, जिसको ठीक लगेगा वो ज्ञान स्वीकार होगा। नाथ जी ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम दुनिया को ऐसे बातें बना बनाकर गुमराह करते हो, अगर तुम्हारे पास कोई शक्ति है तो आओ बराबर बैठ कर बात कीजिए। परमात्मा ने सोचा भाई ये ऐसे नहीं मानने वाला, क्योंकि जिसने जरा सी भी एक हल्दी की गांठ मिल गई पंसारी बन गए। ये सिद्धियां तो परमात्मा कहते हैं जो हम आपको नाम देते हैं ना, ये सार नाम जो आपने सतनाम आपको मिला है और ये प्रथम मंत्र, इसका जाप आप करते रहोगे तो 10 वर्ष के अंदर आपके अंदर इतनी सिद्धि हो जाएंगी, आपकी जबान फलने लग जाएगी। आप किसी को यूं कह दोगे ना, अब जा तेरा लड़का होगा, लड़का हो जाएगा, ये सत्कर मान लेना, लेकिन वो होगा क्या? फिर आपकी जेब कट जाएगी, आपकी कमाई क्षीण हो जाएगी, लेकिन आपकी महिमा बन जाएगी, आसपास के लोगों में चर्चा हो जाएगी और फिर आप गधे बन जाओगे, क्योंकि आपकी पूंजी वहां सब शक्ति से समाप्त हो जाएगी। ये कभी भूलकर मत करना। परमात्मा क्या कहते हैं, आप पे इतनी सिद्धि आ जाएगी आप जमीन पर पानी पर भी चल सकते हो, ऐसे थल पर चला करते हैं। क्या कहते हैं, शब्द मैल में सिद्धि 24 हंस पे छोड़ दसवे 20, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि कुछ खावे न पीवे, एक सिद्धि जो बोझ जीवे। इन 24 को नामन चाहे, सोहन सा सतलोक सिधावे, प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूं निशानी। सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु कबीर भेद लखाया। कहते हैं 24 अगर सिद्धि आप में आ गई ना और आपने उसको प्रयोग करना शुरू कर दिया तो आप गए काम तक। इन 24 को नामन चाहे, आप तो 8 सिद्धि सुनी थी अभी तक, 8 सिद्धि नहीं, इस नाम से आप में 24 सिद्धि आ जाएंगी, लेकिन देखना भी नहीं है। अगर जरा सी भी प्रयोग करने लगे तो फिर तो जाड़ जोगे भी ना रहोगे, लास्ट में इतनी कमाई आपकी अक्षीण हो जाएगी और हम यही इसी प्रकार चक्कर काटते फिरे। तो परमात्मा ने कहा था कि ये जो सिद्धि तू दिखा रहा गोरखनाथ, ये तो बालकों का खेल है, लेकिन नहीं मानते, क्योंकि जिसने एक हल्दी की गांठ मिल गई पूरा पंसारी का बोर्ड ला देते। एक समय की बात है, एक नाथ पंथी 2 गुरु भाई थे, गुरुदेव का देहांत हो गया तो दोनों के दोनों जैसा भी गुरुदेव ने मार्गदर्शन किया था अपनी साधना करने के लिए और न्यारी न्यारी दिशा को चल पड़े उस आश्रम में छोड़कर। आश्रम और भी शेष काफी थे, वो रह रहे थे। अब क्या हुआ कि वो जो छोड़कर चला, एक को तो मिल गया ये मार्ग जो दास आपको बता रहा, कोई परमेश्वर आगे सत्संग कर रहे थे पूर्ण ब्रह्म गुप्त रूप बना के, उस एक के तो भाग जागे 2-3 दिन सत्संग सुनकर करके थोड़ा बहुत वाद विवाद नाम ले लिया, और फिर ये ज्ञान सुनने के बाद ये सब समझ में आ जाती है सब ड्रामाबाजी थी, भक्ति अब मिली है। 12 वर्ष के क्या हुआ कि फिर वो साधु अपना शरीर छोड़कर चले गए और उस प्यारी आत्मा को आदेश देके नाम देने की कि बेटा तो उपदेश दे दिया करिए, लेकिन पूरा निरीक्षण करके। अब क्या हुआ कि 12 वर्ष के बाद वो दोनों पहले वाले गुरु का शिष्य भी मिल गया उसको, एक दरिया के किनारे कोई सत्संग हो रहा था। अब दोनों पिछले गुरु भाई मिले थे, सीने से लगे, बैठ के बतलान लगे। अब आप अपनी उपलब्धियों का जिक्र शुरू हुआ। अब जो उनका उस कबीर जो साहिब की जो शरण में आ गया था, जिसको तत्व ज्ञान हो गया था, उसका जो पहले गुरु का जो शिष्य था वो गुरु भाई कहने लगा उस कबीर पंथ कबीर साहिब के साधक से, कहने लगा कि आपने क्या कमाया 12 वर्ष के अंदर, दिखाओ आपकी कोई सिद्धि कमाई की। उसने कहा कि मैंने तो 12 वर्ष में अपना भगवान पा लिया और सब कुछ कमा लिया। कि ऐसा क्या कमा लिया कि बस क्या बताऊं आपको एक बार समझाऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगी, कभी समय आने दो फिर बताऊंगा। अपने आप को कहता है कि मैं बताऊं मैंने क्या कमा लिया 12 वर्ष में, कि हाँ बताओ आपने क्या कमाई की। अभी दिखाता हूं। दरिया के ऊपर से ऐसे चल गया जैसे थल पर जाते हैं, जमीन पर चलते हैं, और फिर उस दरिया से वापस आ गया, ऐसे ही चलकर देखा मेरी कमाई। तूने क्या कमाया, कोई है ऐसी सिद्धि दिखा मुझे।
उसने माथे पर हाथ मारा, जो कबीर परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित हो गया था। न बोला, नादान, 12 वर्ष में तुझे 4 अन्ना की कमाई करी तूने, 2 अन्नों में किश्ती वाला परली साइड में ले जा, 2 अन्ना में उल्टी छोड़ दे, बता 12 वर्ष में ये डले डोए तने। उसके मुख की तरफ देख रहा है कि क्या कह रहा है ये प्रभावित नहीं हुआ तेरी बात से। तब उसने कहा कि ये तो 4 अन्ना की कमाई की तूने 12 वर्ष में, अब 2 अन्ने दे, पहले अन्ना बहुत हुआ करता। कहते 2 अन्ने की कमाई की, 2 अन्नों में किश्ती वाला परली साइड में छोड़ देता, 2 अन्ने देता वापस लाकर छोड़ देता, ये 4 अन्ना खातिर सारा जीवन खो दिया तूने नादान। ये ड्रामा दिखाकर डिस्चार्ज हो जाएगी तेरी बैटरी, समाप्त हो जाएगा, जीवन बर्बाद है तेरा, सत भक्ति नहीं बनी तेरे पे। अब वो पुण्य आत्मा तो उसने सोचा ये कोई प्रभावित भी ना हो, ऐसी दृढ़ता से बात कह रहा है, बैठ गया डोरा, भाई बात बताया तो बात तेरी ठीक है, ये तो मामूली सा सौदा था, गया राजा, बाकी और क्या मिलेगा तुझे इससे, आत्म कल्याण कहीं है इससे? ना, आत्म कल्याण का तो बेरा ना क्यों होगा, मुझे तो सिद्धि मिल गई, मैं तो खुश हो गया था, कुछ तो मिला नहीं। फिर सारी कहानी बताई, 2-3 दिन उसका रंग पारा, वो पहले वाला सत्ज्ञान दिया। तब उस प्यारी आत्मा ने कहा कि मुझे नाम दिला दो गुरुदेव से, मुझे नाम दिला दो अपने गुरुदेव से, मैं गुरुदेव बदलूंगा, मुझे मार्ग सही मिल गया। तब वो भक्त रोने लग गया। वो जो परमेश्वर का जो शेष हो गया था वो रोने लग गया, कहने लगा भाई तेरे भाग मारे हैं। अब वो संत नहीं रहे, वो संत नहीं रहे दीक्षा देने वाले, लेकिन वो बुद्धि विवेक से काम लिया उसने। किसने? जो नाथ परंपरा से वो सिद्धि प्राप्त कर रहा था जब जल के ऊपर चलने की। उसने कहा भी एक बात बता, संत गया है तो किसी को आदेश देकर गए होंगे उपदेश देने के, मैं उससे ले लूंगा। वो कहने लगा कि मैं इसलिए रो रहा हूं तो उससे नाम नहीं ले सकता, और ले लेगा तो निभा नहीं सकता क्योंकि तेरे मन में अहम रहेगा। अब उन्होंने सोचा भी ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या बात है, कौन है वो, मेरे मन में अहम क्यों रहेगा, मैं क्यों नहीं नाम ले सकता। तो उस कबीर परमात्मा के अनुयायी हुए उस भक्त ने कहा कि इस दास को आदेश देकर गए हैं साहब उपदेश देने के, और आप मेरे के नाम नहीं ले सकते क्योंकि आप मेरे सीनियर थे उस गुरुदेव के शिष्य पहले वाले के, और आप में अब वो गुरु और शिष्य का भाव नहीं बनेगा, और जब तक आपका गुरु और शिष्य का भाव से भक्ति नहीं करोगे तो भी भक्ति नहीं चलेगी। वो तो चरणों में गिर गया, जिसने कहते हैं एक के चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, चरणों में गिर गया ने बोला आपने यूं क्यों कर कह दिया, मैं आपसे नाम नहीं लूंगा, आप मेरे भगवान, मैं आपका बालक है, आप मेरे प्रभु, मैं आपका बच्चा। वो कहे का नाता था, नाता आत्मा और परमात्मा का है। आपको आशीर्वाद सतगुरु का, आप परमात्मा तुल्य हो मेरे लिए, आप उपदेश दो, मैं आपके चरण धो पीऊंगा, आपका मैं क्यों नहीं भाव बनाऊंगा, मुझे तो भगवान चाहिए। ये तो खिलाड़ी का खेल है, इस खेल के मैदान में एक रेफरी और ये सब कुछ बनाना पड़ता है, हमने तो अपना उद्देश्य कुछ और करना है। ऐसे हमारी साधना प्रफुल्लित होगी। कहते जब भी ज्ञान समझ में आ जाए तुरंत त्याग दे उस नकली सांगने और चरणों में गिर जा, समर्पण कर दे, फिर बकवाद नहीं करे और बेड़ा पार करवाओ। ये 2 दिन का खेल है, सदा जग में नहीं रहोगे। अब इस प्रकार अब क्या बताते हैं, गोरखनाथ जी के मन में अहम रहा तो क्या किया परमात्मा ने, एक कुकड़ी डाल रखी थी जेब में। कुकड़ी क्या होती है, यहाँ एक चरखा काटा करती बुढ़िया पहले, और कच्चे धागे की एक रील बनाया करती सी मोटी, आगे तो पतली दोनों तरफ से, बीच तो इसी मोटी कुकड़ी हुआ करती। वह सफेद धागे की कच्चे की रील होती थी जो चरखे पर तैयार करती थी, वह जेब में डाल लेंगे परमात्मा, क्योंकि दुल्हे की भूमिका कर रहे थे। और पता था वो बालक, वो खिलौना, वो गोरखनाथ जी बालक है उस परमेश्वर के सामने, और वो कौन सा खेल खेलेगा, अंतर्यामी थे। परमात्मा ने क्या किया, कबीर परमेश्वर ने वो जो रील थी सफेद धागे की, कच्चे धागे की, वह कुकड़ी, उसका एक सिरा पकड़ा थ्रेड का, धागे का, और ऐसे कर दिया, वो ऐसे अनबंडल होगी, ऐसे खुलगी उड़गी और सीधा धागा खड़ा होगा 150 फुट ऊंचाई पर, अंतिम छोर था। परमात्मा वहां से खड़े हुए बालक रूप में परमेश्वर,
और उस 150 फुट की ऊंचाई पर जाके उस धागे के ऊपरले छोर पर विराजमान हो गए और कहा, गोरखनाथ जी आओ यहां बैठकर बराबर में बैठकर वार्ता करेंगे। अब ये नहीं था कि गोरखनाथ भी सिद्ध थे, वो भी आकाश में उड़ सकते थे, लेकिन नहीं, परमात्मा के सामने ये सब डिस्चार्ज हो जाती हैं। जैसे ये घड़ी बना रखी है, घड़ी में सिद्धि कर रखी है, इसमें ये सुई चल रही है सिद्धि पे, और चुंबक अगर इतनी दूर से भी दिखा दिया इसको, जो हैवी पावर का होता है, यही जाम हो जाएगी या सिद्धि काम नहीं करेगी इसकी। परमेश्वर के सामने उस प्यारी आत्मा गोरखनाथ जी की सिद्धि समाप्त होगी और ऊपर की बजाय जमीन पर आकर ऐसे गिर गया जैसे डरा गिरता है। अब गोरखनाथ जी को पता था कि तेरे सामने टिकने वाला मनुष्य नहीं है, आज के दिन इतना सिद्धि युक्त था और वो ये आम व्यक्ति नहीं है। उसी समय कहा, प्रभु आप नीचे आइए। समझदार को संकेत ही बहुत होता है। आप नीचे आओ प्रभु, मैं जान गया आप आम व्यक्ति नहीं हो। लेकिन ये मन का भ्रम फिर भी ना मिटता। परमात्मा नीचे आके विराजमान हुए, बोलो नाथ जी चर्चा करो। परमेश्वर गोरखनाथ जी ने कहा कि एक और परीक्षा लेता हूं, फिर मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। अब वो भी काट लेकर सरापनी। क्या बोले कि चलो यहां साथ में गंगा है 2 फरलांग की दूरी पे, मैं उसमें एक लीला करूंगा। गोरखनाथ जी ने कहा मुझे ढूंढ देना, आप ढूंढ दोगे तो मैं आपका 6-7 मेरे गुरुदेव बन गए। परमात्मा बोले चल बच्चा, वो भी कर ले, किसी प्रकार पहचान लो मुझे, मैं भगवान हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, मैं तुम मेरे बच्चे हो। ये काल तुम्हें डुगडुगी दे घुमा रहा है, तुम्हें प्रसन्न कर रहा है, और ये तुम्हें झूठा सुख दे करके तुम्हें यहां पर घुमा रहा है, ये चक्कर में डाल रखा है। गोरखनाथ जी और दर्शक वहां पहुंच गए गंगा के किनारे पर। गोरखनाथ जी ने जाते ही डुबकी लगा दी, मछली का रूप धारण कर लिया और कहा मुझे ढूंढ दो। परमात्मा ने वो वहां हजारों मछलियों में से वही मछली पकड़ी और उस मच्छी को बाहर रख दिया किनारे पर और गोरखनाथ बना दिया। गोरखनाथ जी ने चरणों में गिरकर समर्पण कर दिया, आप प्रभु मैं आपका बालक हूं। अब देखो समझदार इसी को कहते हैं। ठीक है ये मन नखरे करता है थोड़े दिन, लेकिन सबको सामने देखकर फिर भी ड्रामा करे तो फिर कोई फायदा नहीं, वो भक्ति अधिकारी हंस नहीं होता। फिर गोरखनाथ जी को पूरी सृष्टि रचना सुनाई, तुम मेरे बालक हो और असंख्य जन्म हो गए, आप आज गोरखनाथ हो, ये थोड़े से दिन में बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और फिर आप 84 लाख योनियों में जाओगे। असंख्य जन्म ऐसे आप चक्कर काट चुके हो। आगे समझ में फिर नो के आए भगवान, हे मालिक आपका क्यों कराना हुआ, कैसे मेहर की आपने, आप कहां से आए हो? तो क्या बताते हैं, अवधू अवगत से चल आए, कोई मेरा भेद मर्म ना पाया। अविगत जिसकी गति को कोई नहीं जान सकता, उस अज्ञात स्थान से आया हूं, प्रोक्ष स्थान से। मैं पूर्ण ब्रह्म हूं। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल बिच डेरा, तहां जुल्हाए न पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, मैं बालक बन दिखलाया, काशी नगर जंगल जल बिच डेरा, तहां जुल्हाए न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, ये जगत करे मेरी हासी। डर नहीं मेरे गगन कछु नाही, मैं सूझे अगम अपारा, वो सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, ओहे नाम हमारा। जो वास्तविक नाम है ना उस परम पिता का, वही मेरा नाम है। वो कबीर नाम है, कबीर। हम उसे कबीर कहने लगे अपनी मातृभाषा में। जैसे हम वेदों को वेद बोलते थे, ऐसे हम कबीर वाणी, कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर साहिब को थे, भगवान कहो, कबीर देव कहो। डर नहीं मेरे गगन कछु नाही, मैं जानू ज्ञान अपारा, यो तेरा सत्य स्वरूप, जो भी सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, ओहे नाम हमारा। जो वास्तविक नाम है ना वेदों में प्रभु का, उसी नाम से युक्त हूं और वही शक्ति युक्त हूं। मैं उसी नाम को लेकर कलयुग में आया हूं। अगर दीप एक गगन गुफा में तानज वस्तु सारा,
तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन ये भी धरता ध्यान हमारा। ओए यह 600 वर्ष पुरानी वाणी है परमेश्वर की, स्वयं उच्चारण की हुई। और ये सामने आज पवित्र गीता जी है, अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 4 में कहा कि अर्जुन जब वो तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाए फिर उसके बाद उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर कभी संसार में लौट कर नहीं आते। और जिस परमेश्वर से सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है और मैं भी उसी की पूज शरण में हूं, मैं भी उसी की पूजा करता हूं और आप भी उसी की करो। वही परमात्मा एक पूजा के योग्य है और दूसरा नहीं है। यह परमात्मा कहते सत्य अदर दीप वहां गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन ये ब्रह्म विधरता ध्यान हमारा। ये देखिएगा पवित्र गीता जी, ये पवित्र गीता जी और इसके अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 4 दिखाता हूं। ये मंत्र नंबर 4 है, तत् उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। और उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं, जो गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। क्या बताते हैं? और यही परमात्मा अपनी महिमा आप बता रहे हैं। अगर दीप वहां गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन उभिधरता ध्यान हमारा। आड चाम लहू ना मेरे कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। अगर कहते हैं हाड चाम लहू ना मेरे शरीर में ये तुम्हारे 5 तत्वों से हुआ शरीर नहीं है। ऐसना विरम अकायम, मेरा शरीर ये आप जैसी काया नहीं है, इस काया से रहित हूं। ये नाड़ी आदि के जोड़ जुगाड़ से मांस वाला शरीर मेरा नहीं है, मेरा तेज पुंज का शरीर है, एक तत्व से बना हुआ है। हाड चाम लहू ना मेरे कोई जाने सतनाम उपासी, यो तारण तन में तारण तरण अभय पद दाता मैं हूं कबीर अविनाशी। मैं वही अविनाशी कबीर यानी कबीर देव हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं और तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी मेरा ही ध्यान धरता है। अब आपको ऋग्वेद दिखाता हूं। पुण्यात्माओं, धन्य आपके माँ बाप ने जहां से जन्म हुआ, जिनसे जन्म हुआ, ये शरीर मिला, क्योंकि इससे हमारे को जो भक्ति मार्ग में जैसे भी माता पिता से शरीर मिलता है उसका सहयोग भी बहुत रहता है। जैसे एक शराबी कबाबी का से माता पिता से शरीर मिलता है तो बच्चे को भक्ति मार्ग में भी वो बाधा बनी रहती है। एक ये शरीर जो मिलता है ये जैसे भी मटेरियल से बनेगा उससे उतना ही सहयोगी होता है। अब आपको जो शरीर मिला है आपके माता पिता अवश्य थे, वो बेशक भक्ति ना कर रहे हो, पिछले जन्म के वो बहुत अच्छे हंस थे और ऐसे ही आपसे फिर उनसे शरीर मिला, उसमें आपका सहयोग मिलता है। इस भक्ति में इस शरीर का बहुत सहयोग होता है। इसमें एक स्वाभाविक एक प्रकृति 25 प्रकृतियां भी इसके अंदर समावेश शरीर में होती हैं, उनका भी सहयोग होता है। अब आपको दिखाता हूं प्रत्यक्ष, क्योंकि सुबह साफ नहीं दिखाई दिया था। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का मंत्र सूक्त 96 के मंत्र 16, 17, 18, 19 और 20 में, ये 5 मंत्र हैं। 16, 17, 18, 19 और 20 में इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया। वेदों के बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि परमात्मा आपका वास्तविक जो नाम है ना, के नाम है आपका, उसका ज्ञान करा दो मुझे, वो ज्ञान वो बता दो। अब आगे परमात्मा ने क्योंकि ये चारों वेद इस ज्योति निरंजन में फीड कर दिए थे और लिखना जो लिखाना था, जो बोलना था, उन्होंने पहले ही उसमें मैटर फीड कर दिया, वो ज्यों का त्यों बोल दिया। अब इसका अनुवाद करते समय ये क्या लिखा है इन्होंने बेशक गोलमोल कर दिया, लेकिन अभी आपके सामने संस्कृत सामने आ जाएगी। और संस्कृत कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ये नागरी लिपि है और शब्दकोश अपने पास है, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाती है, क्योंकि ये तत्व ज्ञान अपने पास है। तत्व ज्ञान नहीं होता तो नहीं आती समझ में। अब आपको दिखाता हूं कि वो कबीर परमात्मा अपनी कबीर वाणी बोलकर, कबीर वाणी तय। अब देखो वो
परमेश्वर जो है बालक रूप में भी आता है, और जब वो बालक रूप में आता है तो एक लीला करता है पूर्ण, वो एक जीवन का पूरा लीला करता है मनुष्य जैसी। उस समय वो जब बड़ा होता है तो अपना ही ज्ञान लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कबीर वाणी के माध्यम से एक कवि की तरह बोल बोल कर अपनी महिमा आप सुनाता है। और उस समय के नादान लोग उसे कवि की उपाधि दे देते हैं, वो कवि की उपाधि प्राप्त करता है, लेकिन वो कबीर पूर्ण परमात्मा अमर पुरुष होता है। ये वेद बता रहे हैं। सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 16 और 17 और 18 19 आपको दिखाते हैं। और वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है परमात्मा, तीसरे धाम में। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10, महर्षि दानव सरस्वती। ये महर्षि दानव जी का अनुवाद नहीं है इसमें, ये एक और संत है, अनुवाद किसी और का किया हुआ है। यहां देखिएगा, हमने अपनी मूल संस्कृत को देखना है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 96, इसमें क्या दिखा है, इन्हीं का थोड़ा सा अनुवाद का सहयोग लेते हैं। हे परमात्मन, गुह्यम, गुह्यम माने गुप्त, आप सर्वोपरि रहस्य युक्त यानी सबसे गुप्त, चारों माने श्रेष्ठ, नाम आपका जो वास्तविक नाम है, जो नाम तुम्हारी संज्ञा है, जो नाम जो तुम्हारी श्रेष्ठ, जो तुम्हारी संज्ञा है, उसका ज्ञान कराएं। जो आपका वास्तविक नाम है प्रभु, आपका वास्तविक नाम क्या है वो हमें बताएं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।